भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे प्रभु त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। डीएवी स्कूल बोकारो के बहुत ही आदर एवं श्रद्धा के योग्य, बहुत ही इस विद्यालय के उत्कर्ष करने में संलग्न रहने वाले यहाँ के प्राचार्य महोदय जी, छात्रों के भविष्य निर्माता सभी यहाँ के अध्यापकगण और देश के भावी कर्णधार उज्जवल भविष्य प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, देखिए हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हमको यह मानव का शरीर मिला है कि नहीं? इस बात को आप मानते हैं? हाँ जी बच्चे, इधर देखिए, संसार का सबसे अच्छा शरीर, सबसे अच्छी योनि कौन सी है? मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, चींटी, सबसे बढ़िया शरीर किसका है? मनुष्य का, है ना? तो आप सबसे बढ़िया शरीर पा करके क्या आप सबसे बढ़िया सुख भी पाना चाहते हैं? है ना? क्या आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति करना चाहते हैं? अच्छा, क्या आप अपने स्कूल का, माता का, पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन करना चाहते हैं? सब चाहते हैं।
अच्छी बात है। एक प्रश्न है, क्या केवल चाहने से कोई बात बन जाती है या कुछ करना पड़ता है? ठीक। तो कैसे करके आपका जीवन महान बनेगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपको परीक्षा में अधिक अंक आएंगे, आप तनाव रहित होकर के पढ़ पाएंगे, एकदम हमेशा खुश रहेंगे, कभी दुखी शोक युक्त नहीं होंगे। क्या आप ये चाहते हैं? हाँ जी, चाहते हैं क्या? तो चाहते हैं तो मैं जो कुछ कहूंगा इसके लिए क्या मेरी बात मानेंगे? कौन कौन मेरी बात मानेगा? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। सब लोग बात मानेंगे, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे। तो देखिए, अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं, परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं और माता पिता गुरुजनों का प्रिय बनना चाहते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति प्रगति चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं जिसके माध्यम से आपको परीक्षा में अधिक अंक भी आएंगे, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो क्या क्या उपाय है? सबसे पहला, आप याद करना, ठीक है, फिर बाद में पूछूंगा आपको। सबसे पहला उपाय है समय का सदुपयोग करना। सबसे पहला उपाय क्या है? विद्यार्थी काल में रहते हुए यदि आप समय का दुरुपयोग करोगे तो न तो आप परीक्षा में अधिक अंक ला पाएंगे, न माता पिता गुरुजनों का प्रिय बनेंगे, न उन्नति प्रगति कर पाएंगे, न महान बन पाएंगे। तो समय का सदुपयोग सबसे पहले आवश्यक है। आलस्य नहीं करेंगे, है कि नहीं? अपने शरीर में जो आलस्यपन है उसको दूर करेंगे। तो समय के सदुपयोग करने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रातः काल से। शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रातः काल से। आपने सुना होगा, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। तो आप जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, आयुष्मान बनना चाहते हैं, ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी? प्रातः काल शीघ्र उठेंगे। प्रातः काल आप में से 5 बजे तक कौन कौन उठ जाता है? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। जो 5 बजे तक उठ जाता है, वाह बहुत बढ़िया, जल्दी उठने वाले बहुत हैं आप लोग, तो हाथ नीचे। जो 6 बजे तक उठता है, ऊंचा करो हाथ। 6 बजे वाले, 6 बजे वाले भी हैं, हाथ नीचे करिए। जो 7 बजे उठता है, ऊंचा करो हाथ। 7 बजे वाले, हाँ शाबाश शाबाश, 7 बजे वाले भी हैं, हाथ नीचे। अच्छा, कोई 8 बजे भी है क्या? 8 बजे वाला, 8 बजे उठने वाला? 8 बजे स्कूल टाइम है। अच्छा, संडे के दिन, रविवार को 8 बजे उठते हैं? अच्छा, संडे को उठते हैं 8 बजे। हाथ नीचे, हाथ नीचे। आप सब बात नहीं करना, ठीक है? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं कि जितना पूछे उतना सही सही बता रहे हैं, बड़ी बात है ये। रविवार को लेट में उठते हैं, कोई बात नहीं, आप स्वीकार कर लिया, ये बहुत आप में अच्छा गुण है आपका ये, कि जो बात जैसी हो वैसी बता देना चाहिए। अगर आप जीवन में उन्नति प्रगति चाहते हैं तो कोई भी अपनी बात अपने गुरुजी से, माता से, पिता से छुपा के न रखें। उनसे छुपा कर कोई भी काम नहीं करें। अगर उनसे छुपा के काम कर रहे हैं, अगर जिस काम को करने में आपको डर लग रहा है कि सर देख लेंगे, हमको दंड देंगे, पनिशमेंट करेंगे, अगर जिस काम को करने से आप भयभीत होते हैं, आपको डर लगता है, समझो उसमें कुछ गड़बड़ी है ना? वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो गलत काम नहीं करना है, ठीक है? जिस काम में आपको माता जी का, पिताजी का, गुरु जी का डर लगे वो काम मत करो। तो सुबह जल्दी उठो, है ना? कहा है, प्रातः प्रातः उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। और एक कथन है, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो जो वायु है आयुवर्धक है,
वायु माने एयर, एयर हवा। सुबह की हवा आयुवर्धक है, शरीर को स्वस्थ वो वायु करती है। इसलिए सुबह जल्दी उठो और उठ करके कम से कम 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना चाहिए। इसको उष्ण पान कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण पान। सुबह सुबह खटिया से उठकर पिए रोज जो पानी, उसके घर वैद्य कभी न आवे, बात घाघ के जाने। तो सुबह उठते ही पानी आप लोग पीते हैं? कितने विद्यार्थी जो पानी पीते हैं? ऊंचा करो हाथ। मुंह नहीं खोलना है, हाथ ऊंचा करना है बस। शाबाश, हाथ नीचे, बहुत बढ़िया। अब जो लोग नहीं पीते हैं वो पीना शुरू करिए। सुबह सुबह का जो जल पान है ना, उष्ण पान कहते हैं, वो 1 गिलास दूध से भी अधिक लाभकारी है। ठीक है जी। तो जलपान करें, उष्ण पान करें, फिर बाद में दिनचर्या करें, शौच जाएं, ब्रश करें आदि आदि। और फिर कुछ आसन व्यायाम भी करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। थोड़ा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का जप, गायत्री का जप कौन कौन करते हैं घर में? जो घर में गायत्री मंत्र जप करता हो। हाँ, कुछ लोग करते हैं, हाथ नीचे। अच्छा, ईश्वर का जो जप करते हैं उसका नाम पता है क्या है? मुख्य नाम। ईश्वर का अपना नाम क्या है? मुख्य नाम ओम। बहुत बढ़िया। अच्छा, ओम परमात्मा कहाँ रहते हैं? अजय बताओ। एक व्यक्ति बोलो, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, कोई एक आदमी बताओ खड़े होकर के। खड़े होकर जोर से कौन बताएगा? आप बताइए। हर जगह रहता है, शाबाश। ओम परमात्मा हर जगह रहते हैं अथवा रहता है। रहते हैं सम्मान के लिए है, ये कोई बहुवचन में नहीं। परमात्मा एक है कि अनेक? एक। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं हे ईश्वर आइए, आप हमारे प्रिय हैं कहते हैं ना, जैसे हमारे गुरु जी हैं, जैसे ईश्वर हैं। तो सम्मान के लिए हम उनको बहुवचन में बोलते हैं, यद्यपि ईश्वर तो एक। तो सबसे संसार का बड़ा काम या संसार का सबसे बड़ा काम क्या है पता है? जिस काम को करने से व्यक्ति का जीवन महान बनता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, जीवन श्रेष्ठ बनता है, सुख शांति से भर जाता है, वो काम कौन सा बताओ? जिससे बड़ा काम दुनिया में कोई भी नहीं है, वो कौन सा काम है? हाँ बताओ बेटी, को किसने कहा? जोर से बताओ, खड़ी हो जाओ। हाँ, किसने कहा था? जोर से बताओ। शाबाश शाबाश। हाँ बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे, बैठ जाइए। तो ईश्वर का ध्यान करना संसार का सबसे बड़ा काम है। सबसे महान काम क्या है? ईश्वर का ध्यान करना। और गायत्री मंत्र क्या है? महामंत्र है। तो जो महामंत्र का जप करता है वो महान बनता है, जो ईश्वर का ध्यान करता है वो महान बनता है। तो क्या आप लोग महान बनना चाहते हैं? कौन कौन महान बनना चाहता है? ऊंचा करो हाथ, थोड़ा देखो। हाँ जी, महान बनने वाला कौन? आप महान नहीं बनना चाहते? जो महान बनना चाहता है कौन कौन है वो? हाँ, हाथ नीचे करें। तो देखो, आपने स्वीकार किया कि महान बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। खाली चाहेंगे महान बन जाए तो महान तो नहीं बनेंगे। तो महान बनने के लिए ईश्वर का ध्यान करना पड़ता है, गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है और अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना पड़ता है। तो पहला काम तो करेंगे, रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे। और कितनी बार करेंगे बता दूं? 3 बार से कुछ नहीं होता भाई, हैं? 5 बार भी नहीं। 101 तो फिर ज्यादा हो जाएगा, आप बच्चे हैं। 101 तो अच्छा है, लेकिन रुकिए, सबसे सरल उपाय बताता हूं। जिसकी जितनी आयु है उतना बार करे, काम खत्म। सरल है ना? जिसकी आयु 15 वर्ष है 15 बार करे, और 11 वर्ष की आयु है तो 11 बार करे। मंजूर है आपको? बस। हाँ, मुंह से आवाज नहीं करना, ठीक है? हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, आवाज नहीं करना है। रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बोलेंगे? कैसे बच्चे इतना हल्ला करते हैं बोलेंगे। और चुपचाप सुनेंगे तो कितने अच्छे बच्चे हैं बोलेंगे। आप क्या चाहते हैं?
कोई बाहर से आए, आपके सर हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, क्या चाहते हैं कि ये बच्चा अच्छा है ऐसा आपको बोले, कितना खराब बच्चा है ऐसा बोले, आप क्या चाहते हैं? बस, तो जैसे आपको अच्छा कहेंगे वैसे काम बता रहा हूं कि जो जो काम करने से आप लोग अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया बेटा है, अच्छी बेटी है, तो क्या करने से आपको अच्छा कहेंगे, क्या करने से परीक्षा में अधिक अंक पाएंगे, क्या करने पर आपको कभी तनाव नहीं होगा, दुखी नहीं होंगे, ये उपाय बता रहा हूं। तो एक तो सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, ओम का जप करना। ओम हमने किया ना, ये 3 बार ओम का उच्चारण करो, 5 बार करो, और फिर गायत्री मंत्र का जप करो, ये पहला काम। तो देखो सबसे पहले कहा था समय का सदुपयोग करना 1, है ना, दूसरा सुबह जल्दी उठना 2, और उठ करके थोड़ा आसन व्यायाम प्राणायाम भी करना 3, और चौथा काम है ईश्वर का ध्यान करना, 4 हो गया। 5वां काम है माता को पिता को प्रणाम करना, और स्कूल आकर के गुरु जी को प्रणाम करना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता को पिता को घर में प्रणाम करके आते हैं? ऊंचा करो हाथ, मुंह से नहीं बोलना है, मुंह बंद, ऊंचा करो हाथ, हाथ नीचे करिए, शाबाश। स्कूल आकर के जो अपने सर को नमस्ते करते हैं, कितने व्यक्ति? ऊंचा करो हाथ। आवाज मुंह से नहीं, ओम, मुंह से आवाज नहीं, हाथ नीचे, हाथ ऊंचा करना, बस नीचा करना, यही काम आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। आर्य समाज बोकारो के कर्ता धर्ता संकलन करता है ना, संरक्षक प्रधान, तो आपकी देखरेख में ये में देखा कितना अच्छा संस्थान चल रहा है, ये भी स्कूल में आपका योगदान है। तो बस आपके संरक्षण में ये देवी संस्थान भी, आर्य समाज भी बहुत सम्यक प्रकार से, माने भली भांति ये प्रगति कर रहा है, ये देखकर खुशी हुई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप भी, आपका परिवार भी, और पूरा डीएवी परिवार भी, सभी अध्यापकगण, सभी विद्यार्थीगण, आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आयुष्मान बने, ये मैं शुभकामना प्रकट करता हूँ। अच्छा, हम विचार कर रहे थे महान बनने के उपाय, है ना जी। तो सबसे पहला क्या उपाय था बताओ? शाबाश। दूसरा सुबह जल्दी उठना, शाबाश। तीसरा, वो चौथा काम है, तीसरा काम क्या है? हाँ हाँ हाँ, ध्यान तो चौथा काम है ना, योग करना। हाँ, आसन व्यायाम योग प्राणायाम करना। योग क्योंकि आप लोग योग कहते हैं, योग तो ध्यान ही है वैसे तो, फिर भी आजकल चल पड़ा है आसन व्यायाम को भी लोग योग कहते हैं, आसन व्यायाम करना तीसरा काम। चौथा काम है ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर के ध्यान में क्या करेंगे आप लोग? और गायत्री जब कितने बार करेंगे? हाँ, जितनी आपकी आयु है उतना करेंगे, ठीक है, शाबाश। अब 5वां काम मैंने कहा घर से, हाँ क्या करेंगे? मम्मी पापा को प्रणाम करके आएंगे, और स्कूल में भी क्या करेंगे? गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। अब देखो, जो अपने माता को पिता को गुरुजनों को प्रणाम करता है उसके 4 चीज बढ़ते हैं, ठीक है। जो इनको रोज प्रणाम करेगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी, परीक्षा में अधिक अंक भी आएंगे, आयु भी बढ़ेगी, और यश कीर्ति बढ़ेगी। माने ये बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसे आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे लोग। तो 4 चीज क्या बढ़ता है देखो, बोलो, आयु, विद्या, यश, बल। ये किसका बढ़ता है? जो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। कभी भी माता पिता गुरु का असम्मान नहीं करता है, अनादर नहीं करता है।
आप लोग अपने माता पिता की बात मानते हैं, सर की बात मानते हैं? बस जो भी गुरु जी कहें, माता जी कहें, पिताजी कहें, उनकी हर अच्छी बात को जरूर मानना चाहिए। हाँ, कोई माता पिता ऐसा कहे, कोई पिताजी कहे जा बेटा मेरे लिए बीड़ी ला, बीड़ी मत लाओ। कोई कहे सिगरेट ला, सिगरेट मत लाओ, ये चलेगा हैं? कोई गुरु जी कहे बेटा क्या चोरी कर, मत करो। लेकिन कोई माता पिता, कोई गुरु जी, कोई गुरुजन बेटे को चोरी करने कहते हैं क्या? नहीं कहते, है कि नहीं? तो वो बुरे काम करने कहते नहीं है, अच्छी बात बताते हैं, तो उनकी अच्छी बात को सुनो, जानो, मानो। तो ये हो गया जी माता पिता गुरु को प्रणाम करना। एक बात और देखो, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, इधर देखिए, अरे भाई इधर देखिए, कैसे करके पढ़ेंगे, कैसे करके सुनेंगे कि परीक्षा में अधिक अंक आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो पहली विधि ये है कि जब गुरुजी पढ़ाते हैं, सर या मैडम पढ़ाते हैं, तो नियम क्या पता है? पहला नियम है सर की आंखों से अपने आंखों को जोड़ो, एक काम। पहला क्या करेंगे? गुरुजी की आंख से अपने आंख को जोड़ो। मतलब क्या निकला? ध्यान से देखो। हाँ जी, जहां तहां नहीं देखना है, इधर उधर नहीं ताक झांक करना है, सामने देखना है, पहला काम। आंख से आंख को जोड़ो। दूसरा काम है अपने कान को, अपने कान को गुरु जी के मुंह से जोड़ो। इसके मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। तो पहला ध्यान से देखो, दूसरा ध्यान से सुनो। वो कोई भी विषय पढ़ाएं, वो मैथमेटिक्स हो कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो साइंस हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत, जो भी आप पढ़ते हैं, पहला काम यह है ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। तो अपने कान को सर के मुंह से जोड़ो। तीसरा काम है अपने कान को फिर अपने मन से भी जोड़ो। क्या करें? तीसरा, अपने कान को कैसे जोड़ेंगे? हाँ जी बेटी, सामने वाली बेटी, आपका नाम क्या है? हाँ, वैदेही, शाबाश। तीसरा काम क्या कहा मैंने? हाँ शाबाश, अपने कान को अपने मन से जोड़ो। और चौथा है अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ो। तो जो ऐसा सुनता है, ऐसा पढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और पढ़ने का ढंग देखो कैसे पढ़ते हैं। कल क्या सब्जेक्ट या कौन से सब्जेक्ट में क्या पाठ चलेगा आपको पता होता है? नहीं पता होता है। आज जो लेसन पूरा हुआ है, उसके बाद में क्या लेसन आएगा, वही तो पढ़ाएंगे। इतना पता होना चाहिए कि आज ये लेसन पूरा हुआ है और कल ये लेसन शुरू होने वाला है। तो जिस लेसन को, जिस पाठ को, जिस चैप्टर को, जो भी आपका पाठ चलेगा या जितना पूरा हुआ है, उसके आगे, उससे आगे बढ़ेंगे। जहां तक पाठ हुआ है उससे आगे बढ़ना है ना। ये पता होना चाहिए आपको कि आज यहां तक पढ़े हैं और कल यहां से आगे बढ़ेंगे। हर विद्यार्थी को इतना पता होना चाहिए। अगर इतना आप नहीं जानते हैं, पता नहीं है, तो आप एकदम क्या कहना चाहिए, एक्टिव नहीं है, आप निष्क्रिय हैं। क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ना पता आपको नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, आप महान नहीं बनेंगे, अधिक अंक नहीं ला पाएंगे। तो सर क्या पढ़ा रहे हैं पता तो हो, और उसको पहले पढ़ के आए। हाँ जी, ध्यान देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। जिस चीज को सर कल पढ़ाने वाले हैं, पहला उसको पढ़ के आना चाहिए, एक काम। दूसरा, जब पढ़ाते हैं तो इस प्रकार पढ़ना चाहिए जैसे मैंने कहा अभी, ध्यान देकर पढ़ना है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, फिर कान को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, ऐसे पढ़ना चाहिए। कोई लिखा रहे हैं तो ध्यान से लिखना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। और फिर जाके बाद में घर में उसको रिपीट करना चाहिए। 3 बार हो गया जी, एक बार पहले पढ़ के आएंगे, है ना, दूसरा ध्यान से पढ़ेंगे, और तीसरा घर में जाके फिर दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो ध्यान से स्कूल में पढ़ेंगे तो आवृत्ति करेंगे। हाँ जी, ध्यान से पढ़ना है। मतलब क्या है, कई बार सर तो संस्कृत पढ़ा रहे हैं और कई बच्चे इंग्लिश के बुक खोले होते हैं, ऐसा होता है ना। सर कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे कुछ
खुल के करते रहते हैं, बातचीत करते रहेंगे। कोई चाक से मारता है, कोई किसी का चोटी खींचता है, बाल खींचता है ना जी। तो ऐसा करेंगे तो कैसे विद्या आएगी? ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। जब सर पढ़ाते हैं और जिस विषय को पढ़ाते हैं वही विषय पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अंग्रेजी का एक एक स्पेलिंग आपको आना चाहिए, बढ़िया याद होना चाहिए। जैसे एक शब्द है एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन, इसका स्पेलिंग कौन बन पाएगा? आप बताइए। सब नहीं, एक बताओ कोई भी। सब नहीं, आप बताओ, जोर से बोलिए। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। हाँ आप बताओ बेटी, आप बैठ जाइए। हाँ, AEROP, शाबाश, ये स्पेलिंग है। बैठिए। तो देखो, इंग्लिश का कोई माई बाप नहीं होता है, याद रखना। कोई इसमें नियम लागू नहीं होता है, सही बताता हूं मैं। संस्कृत का एक नियम चलता है, भवती भवतः, भवसी भवतः, गलती हो गई, भवसी भवतः भवथ, भवामी भवावह भवामः, इसका नियम चलता है। रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ, ये बात है। ये सद्रूप धातुरूप, ये नियम चलता है। जिससे संस्कृत में, हिंदी में नियम चलता है, वैसे इंग्लिश में कोई नियम नहीं चलता। बीयूटी बट भी होता है और पीयूटी पुट भी होता है। बताओ क्या नियम है? बीयूटी क्या बोलते हैं? बट। बीयूटी क्या बोलते हैं? बट। और पीयूटी क्या बोलते हैं? पुट। एक शब्द आता है काइट, क्या स्पेलिंग है? KIT। तो वहां पर के शब्द है और क्या लिख रहे हैं? क्या बोलते हैं? क। और एक है CAT, क्या बोलते हैं? केट। तो सी माने भी क हो रहा है और की माने भी क हो रहा है। कोई नियम हुआ क्या? माने बोलते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। हम तो यहाँ पर बोलते हैं यस बोलते हैं। मैं गया साउथ अफ्रीका में, वहां की इंग्लिश अलग चलती है सर, वो अलग बोलते हैं। वही शब्द है, हम बोलते हैं यस, वो यस नहीं बोलते, क्या बोलते पता है? कोई या करते हैं, या यस नहीं बोलते, सब तो बोलते नहीं हो, या करते हैं, या ऐसे या करते हैं। और भी कई प्रकार से बोलते हैं। तो मतलब इंग्लिश का कोई माई बाप इसलिए नहीं है, मैं कहता हूं। हाँ जी, जब देखो, तो अगर आपको अंग्रेजी में अधिक अंक लाना है तो पूरा एक एक शब्द का स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। एक स्पेलिंग यहाँ का वहां किए तो शब्द बदल जाता है कि नहीं है? तो अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग ध्यान दो, स्पेलिंग बढ़िया हो। हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें छोटे ई और बड़े ई मात्रा, इसका ध्यान दो। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये ध्यान दो। नहीं तो अर्थ का अनर्थ होता है। एक होता है सुर, सुर, एक होता है सूर, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक होता है दिन, एक होता है दीन, दोनों में क्या अंतर बताओ? दिन माने क्या और दीन माने क्या? कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा, शाबाश। हाँ नहीं, दिन मतलब डेट ठीक हो गया, दिवस। दिन मतलब छोटे देगा, और बड़े दिन माने दुख कहाँ होता है? दिन माने, हाँ गरीब। दिन माने गरीब और दिन माने डे, दिवस। बैठ जाइए। तो हिंदी में तो छोटे ही बड़े ही इसका ध्यान रखना होता है। संस्कृत में हलंत और विसर्ग, इसका ध्यान रखना होता है। और केमिस्ट्री में जो आपका सूत्र पढ़ते हैं, जैसे NaCl, इसका मतलब क्या है? आपके घर में है क्या? नहीं है? है, वो क्या है? नमक का घोल, वो है NaCl। और एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, वो क्या है? HCl। आपके घर में है? हैं? नहीं है? बता दो आपको, है कि नहीं है? आप जो साफ करते हैं टॉयलेट, वो क्या है? हार्पिक, वो क्या है?
हाँ, HCl है वो भी आता है पीले का, ना एसिड, एसिड उसको बोलते हैं, घर में बोलते हैं एसिड लाओ, एसिड, वही तो HCl है, एसिड। ठीक है जी। तो ये भी आप ध्यान से पढ़ो और समझो भी। केमिस्ट्री पढ़ना है कि फिजिक्स पढ़ना है, उसको भी समझ के पढ़ना है। गणित पढ़ते हैं, वहां भी ऐसे सूत्र याद करना पड़ता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में आपको सूत्र याद करना पड़ता है। और हिंदी में छोटे बड़े की मात्रा ये ध्यान रखना होता है। इंग्लिश में स्पेलिंग, संस्कृत में हलंत विसर्ग, ये पता है क्या होता है? हलंत क्या है और जो विसर्ग है वो क्या है? हलंत कैसे कहते हैं, कौन बोलेगा? हलंत माने क्या? हाँ, आधा, शाबाश, किसने कहा? हाँ, शाबाश, हलंत माने आधा। और जो विसर्ग, इसका मतलब क्या है? अह की मात्रा, शाबाश। जैसे कि राम, ये विसर्ग है ना? और अभवत, इसमें हलंत लगा है, अभवत, अभवत, अभवताम, बोलो, अभवत। हाँ, जहां हलंत लगा है उसको आधा बोलते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बढ़िया से नंबर ला पाएंगे। और मुझे कहा था 3 बार पढ़ना है, एक बार घर से पढ़ के आना, दूसरी बार फिर आवृत्ति करना, और अगले पाठ को फिर पहले पढ़ के आना। तो पहले पढ़ के आना, फिर ध्यान से पढ़ना, और घर जाके फिर रिवाइज करना। 3 बार पढ़ते हैं तो वो पक्की होती, याद होती है। देखो, ये गुलदस्ता आप बनाए हैं, बहुत बढ़िया है। अब इसको बार बार लपेटा गया है, लपेटा गया है ना। अगर एक बार लपेट के गांठ मारते, गांठ लगा देते, तो क्या है, इसमें मजबूती आती? नहीं आती। बार बार इसको लपेटे हैं और 2-3 बार इसमें गांठ लगाए हैं, तो ये क्या हो गया? मजबूत। ऐसे बार बार जिसको आप पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं और जिसको याद करते हैं, उसको लिख लेते हैं, तो गलती नहीं होती है। इंग्लिश याद करो, लिख लो, हिंदी याद करो, लिख लो, लिख के बताओ। और आपस में बातचीत करते हैं तो आज आप पूछो, आप कोई पूछते हैं क्या कि यार तो आज क्या पढ़ के आया था घर से, आज तूने क्या याद किया है? ये पूछना चाहिए कि तूने आज क्या पढ़ा, आज क्या याद करके आए हैं, ये पूछना चाहिए। आप तो बोलते हैं क्या टीवी देखा, क्या फिल्म चलता है, क्या हो रहा है, ये सब बात करते हैं, कोई लाभ नहीं इसमें आपको। तो क्या सर पढ़ाए आज, उसकी चर्चा करो। क्या घर में पढ़ के आए हैं, उसकी चर्चा करो। फालतू गपशप स्कूल में नहीं करना चाहिए। हाँ जी, इधर देखो भाई, ओए इधर देखो, मैं भाई एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ अपने गुरुकुल में, इसलिए मुझे पता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा काम ही है, रोज 3-4 क्लास पढ़ाता हूँ अपने गुरुकुल में। मैं आचार्य वहाँ का प्रिंसिपल हूँ आपकी भाषा में। ठीक है, ऐसा कोई फालतू नहीं, MA PhD करने वाला, PhD छोड़ के इस लाइन में आया हूँ। तो ध्यान से सुनो। तो मैं कह रहा था, जो लिखते हो पढ़ते हो उसकी आवृत्ति भी करो, और याद करो तो उसको फिर लिखो। ठीक है जी। और एक बात, आप जो लिखते पढ़ते हैं उसको बोझिल मत बनाओ, रात को मत पढ़ो। नियम है सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का, नियम है रात को जल्दी सो जाने का। अगर रात को आप 4 घंटा पढ़ते हैं या रात भर पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रात के 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, कब से कब तक? रात के 11 से सुबह 4 तक, इस बीच में जो पढ़ाई करता है ना, अपनी बुद्धि का नाश करता है, अपनी आयु का नाश करता है और रोग बढ़ाता है। ठीक है। और उस समय आप 4 घंटा पढ़ते हैं, रात को 11 से 4 के बीच में, और दिन में आप 1 घंटा पढ़ते हैं, बराबर है। दिन में 1 घंटा पढ़ने पर जो लाभ होगा, वो रात के 4 घंटे में भी इतना लाभ नहीं होगा, क्यों? उसमें सोने का होता है, वो बुद्धि काम नहीं करती है। आप जबरन पढ़ते हैं, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे और आंख में फीटा बन गया, पढ़ेंगे, ये बिना मतलब का है। तो रात को नहीं जागना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इधर देखो भाई, जो आप परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, तो हम चलते हैं थोड़ा परीक्षा हॉल में। जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलता है, सब कुछ देखो, पढ़ो पहले, और पढ़ करके इधर जो है, बातचीत मत करो भाई, आवाज न करें कोई भी। तो जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलता है, क्वेश्चन पेपर,
पहले पढ़ो और जो जो उत्तर बढ़िया जानते हैं आप उसको पहले लिखो। जो उत्तर नहीं आता है उसको आगे बढ़ो छोड़ करके। उत्तर भी नहीं आता, ऊपर सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा, समय बर्बाद होता है। तो समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है ना जी। अगर सब पूरा आपने लिख लिया तो लास्ट में काफी चेक करना है। कई बार कोई उत्तर छूट जाता है, कोई बार कोई कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, उससे काफी चेक करना चाहिए। लास्ट में काफी चेक करो कहाँ गलती हुई, कोई छूट नहीं गया। ये पद्धति बहुत समय कम है, कम बता रहा हूं मैं। नकल मत करो, अपने अकल से लिखो, अपनी बुद्धि से लिखो। और परीक्षा के पहले कम से कम 5 बार दोहरा के जाओ, पूरा A to Z पूरे पुस्तकों पी जाना है, पढ़ना है पूरा। अगर अधिक अंक लाना चाहते हैं उसके लिए कोई VIP IMP नहीं होता, सभी क्वेश्चन IMP है उसके लिए, पूरा पुस्तक उसके लिए IMP है, पूरा पढ़ना पड़ता है, तब तो अधिक अंक लाते हैं ना जी। और पढ़ने के लिए आलस्य नहीं, समय का दुरुपयोग नहीं। तो कुछ बात ये बता दी मैंने। आगे जो आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो याद रखना, अगर कभी असफल भी हो गए तो घबराना नहीं है। हाँ जी, कई बार 10वीं बच्चे फेल कर गए या अंक कम आ गया, दुखी होते हैं बहुत, कोई तो आत्महत्या कर लेते हैं, ये मूर्खता है। कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, कम नंबर आ गए कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, दुखी नहीं होना है, हताश निराश नहीं होना है। इस बार अंक कम आ गए कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, अधिक अंक लाएंगे। लक्ष्य ऊंचा बनाओ कि मैं पूरे झारखंड में सबसे अधिक अंक लाऊंगा, ये होना चाहिए। 10वीं क्लास पढ़ते हैं, 12th में, 10th में, क्या सोचेंगे कि पूरे झारखंड में मैं टॉप लाऊंगा, गोल्ड मेडल प्राप्त करूंगा, ये कोई आप सोचते हैं? ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। पूरे DAV स्कूल में जितने DAV संस्थान हैं सभी संस्थानों में मेरा नाम पहला होना चाहिए। तो लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाओ, वो व्यक्ति सफल होता है, उसकी उन्नति प्रगति होती है। आप सोचते हैं हाँ मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊं, बताओ ये कोई लक्ष्य है? तो सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आलस्य को दूर भगाओ, तो अधिक अंक आएंगे। और जीवन भर में सफलता चाहते हैं तो यहाँ भी ये बात है, कभी हताश निराश नहीं होना है और आशावादी बनकर के आगे बढ़ना है। और एक बात बता दूं, हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करो, कटुवाणी मत बोलो, कठोर मत बोलो, झूठ मत बोलो, है ना, झगड़ा मत करो। आप कभी कभी झगड़ा करते हैं क्या? हाँ जी, कभी झगड़ा करते हैं ना? हाँ करते हैं। झगड़ा करना अच्छा है खराब है? खराब है। तो खराब काम छोड़ो, अच्छे काम और बहुत है वो सब करो, अच्छे बन जाओगे। ऐसे ही खराब खान पान नहीं करना चाहिए। संकल्प करो मैं जीवन भर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी सिगरेट बीड़ी कभी नहीं पीऊंगा, ये संकल्प होना चाहिए। आप भी संकल्प करो। जो बच्चियां हैं आज समझते हो कि स्वामी जी हम तो बेटियां हैं, हम क्या बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, हम नहीं पीते। आप मानते हैं झारखंड में ऐसा, गांव के बच्चे ऐसा मानते हैं। आप मुंबई जाओगे वहां पर भी लड़कियां सिगरेट पीती जाती है, कॉलेज में तो लड़कियां शराब पीती हैं। तो कभी आप चले गए बाहर में, अच्छा स्कूल में आपको मिल गया, मुंबई चली गई, अगर आप ध्यान नहीं देंगे वहां की लड़कियां शराब पीती हैं, याद रखना, और पीती सिगरेट पीती हैं, क्या आपको ऑफर करेंगी? आप मना करेंगे नहीं हम नहीं पीते हैं, फिर बार बार करने पर चुप भी जाएंगे। फिर तो संकल्प होना चाहिए कि मैं जहां भी जाऊं पढ़ने के लिए कभी भी बीड़ी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी, आप भी और आप भी दोनों। ऐसे मांस मछली अंडा भी, ये भी खाने पदार्थ नहीं है, इससे बुद्धि नष्ट होती है, पाप है। अंडा खाना क्या है? पाप है। देखो जितने हमारे महापुरुष थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण और स्वामी दयानंद, ये कभी मांस मछली खाते थे क्या? नहीं खाते थे। और संसार में बहुत लोग मांस मछली खाते हैं, लेकिन मांस मछली खाने से हिंसा होती है या प्राणी पर दया होती, बताओ मुझे। मांसाहार करने से जीव हत्या होती है या जीवों पर दया होती है, बताओ? जीव हत्या। तो प्राणी पर दया करना अच्छा है कि हिंसा करना अच्छा है?
करना चाहते हैं, तो आप दया करेंगे या हिंसा करेंगे? शाबाश। तो जो दया करना चाहते हैं, आप कभी भी मांसाहार नहीं करना। अच्छा, आप पे कोई मांसाहार करता भी है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप में घर में कभी कोई मांस खाता है? अंडा ऊंचा करो हाथ, हाँ ऊंचा करो, शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश, हाथ नीचे। मतलब मैंने सही कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए, है ना? देखो हाथ नीचे करो। लोग ऐसा मानते हैं कि मांस खाने पर शरीर बलवान बनता है, ताकतवर होता है। ये बताओ, हाथी कितना ताकतवर है? हाथी कितना बलवान है? वो मांस खाता है क्या? नहीं खाता। कितने ऐसे लोग हैं वो मांसाहारी नहीं है लेकिन मजबूत हैं। तो ये भ्रांति है कि मांस में ज्यादा प्रोटीन है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मूंगफली खाओ, दाल खाओ, उसमें प्रोटीन इसमें है। तो आप जो आयु को बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं और पाप से बचना चाहते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद चाहते हैं, तो भी ये मांसाहार को तो भाई बंद करना पड़ेगा। ये अधर्म है। मांस खाना क्या है? अधर्म है, पाप है, जीव हत्या है। इससे दूसरों को दुख मिलता है। अच्छा ये बताओ, देखो भाई, आप घर में मान लीजिए 2 भाई बहन हैं। एक उदाहरण देता हूं, एक बड़ा भाई है या बड़ी बहन है। अब उसमें से छोटे भाई को या छोटी बहन को कोई चोट लग जाए, खून निकल जाए, कोई हाथ पैर टूट जाए, आपको दुख होता है ना? है कि नहीं है? तो जैसे आपके भाई के या बहन के चोट लगने पर आपको दुख होता है, तो जिसको मारकर खा गए वो भी तो किसी के भाई बहन है कि नहीं? क्या उसके भाई को दुख नहीं होगा? होगा। वो भी तो किसी के माता पिता हैं या उनके कोई बेटे तो हैं। तो देखो, मांसाहार करना वास्तव में धर्म के विरुद्ध है और आज के साइंस के भी विरुद्ध है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत अलग होते हैं। वो जन्म लेने के बाद में उसके आंख लेट में खुलते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, देखा आपने? ये जन्म लेने के कई दिन बाद उनके आंख खुलते हैं। और बछड़ा है, गाय का बच्चा, उड़ते ही दौड़ता है। तो शाकाहारी प्राणी पानी पीते हैं हमारे साथ मुंह लगा करके, और मांसाहारी कैसे पानी पीते हैं? मांसाहारी कुत्ता, बिल्ली, शेर कैसे पानी पीते हैं? जीभ से। तो आप लोग कैसे पानी पीते हैं? मुंह से, माने आप शाकाहारी हैं। तो स्वभाव से जो मनुष्य वो क्या है? शाकाहारी है। हमारा पाचन तंत्र ये शाकाहार के अनुरूप है, मांसाहार के अनुरूप नहीं है। तो इसलिए जो आप आयुष्मान बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो आहार को शुद्ध करें। बोलिए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। टॉक स्वीट, बी स्वीट, इट स्वीट। मीठा खाओ, मीठा बोलो, मधुर बन जाओ। तो वाणी मधुर हो, व्यवहार मधुर हो, खाना पीना भी मधुर हो। तो कुछ उपाय मैंने बता दिए कि मधुरता लाओ, और मधुरता लाने के लिए सहनशीलता बढ़ाओ। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, सहन कर जाओ, झगड़ा नहीं करना है। माता पिता गुरु कुछ कहते भी हैं आपके भलाई के लिए, सहन करो। डांट दिए तो भी सहन करो। जो सहेगा, बोलो, जो सहेगा वो आगे बढ़ेगा, वो खुश रहेगा। जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा और आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो सहन शक्ति को अपनाओ, तो सहनशील बनो, मधुर वाणी व्यवहार को अपनाओ, खान पान सात्विक रखो, मांस मछली मत खाओ, झूठ मत बोलो, कठोर मत बोलो, झगड़ा मत करो। और जो मैंने दिनचर्या कही थी, सुबह जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करो। और हवन करते हैं यहाँ पर तो श्रद्धा पूर्वक हवन में बैठो। हवन से वायुमंडल शुद्धि होती है, आयु बढ़ती है, रोगाणु कीटाणु का नाश होता है, बहुत लाभ है हवन करने के। तो श्रद्धा पूर्वक बैठो हवन में, मंत्र पढ़ो, आहुति दो। तो इन सब से जीवन महान बनता है। जो मैं उपाय बताया पढ़ने के, इस प्रकार पढ़ो भी,
समय पर सब कुछ काम करो। लास्ट में बता दिया, सब अपना टाइम टेबल बनाए रखो। इतने बजे खेलना भी है, मना नहीं है, खेलकूद भी करो। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, सब टाइम फिक्स करो। हाँ जी, ए भाई अब लास्ट है। और जो विषय को अधिक कठिन लगता है उसको बार बार पढ़ो, घबराओ नहीं उससे, डरो मत पढ़ने से, उसको प्रेम से पढ़ो और आगे बढ़ो। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप बुद्धिमान बने, आयुष्मान बने, गुणवान बने। ओम शांति, ओम शांति।